हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी एम ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हिंदी में क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा मध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल यानी कि समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखो इसका फिगर पहले बनाते हैं तब आपको समझाते हैं। देखिए ट्रायंगल क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपका एबीसी है और एक ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको क्या करना होगा कि दो ट्रायंगल हम लोग को बनाना होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने एबीसी बना लिया और इसी के बगल में हम लोगों ने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया। ठीक है ना, ए बी सी पी क्यू आर और इसका मीडियन यानी कि माध्यिका। तो मीडियन ये होता है कि इस लाइन के बीच में एक बिंदु दे देंगे जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डी से और इसको मिला देना है। ठीक है, ये हो गई एडी मीडियन। यहां पर एम देना है क्योंकि पीएम में मीडियन है, माध्यिका है, तो इसको मिला देना है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उस कंस्ट्रक्शन के बेस पर ही हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा कि गिवन डाटा क्या क्या आपके पास है टू प्रूफ। तो गिवन में आप ये लिख लीजिएगा कि एबीसी और पी क्यू और दो ट्रायंगल है, एडी मीडियन है, पीएम मीडियन है। ठीक है, और फिर ये भी लिख लीजिएगा कि एबी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई पी एम। ठीक है, ये आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में ए बी ए सी और ए डी ये क्या है, सिमिलर प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, पी क्यू पी आर और पी एम के, वो भी यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। मतलब ए बी पी क्यू ए सी पी आर और ए डी का पी एम। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ये आपको गिवन में आपको देना है। ठीक है, और टू प्रूफ में आपको लिख देना है ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, चलिए अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, यहां पर मैंने थोड़ा गलती से कर दिया, चलो फिर से एक बार फिगर बना देते हैं। देखो यहां पे जो आपका ट्रायंगल ए बी सी है ना, करना क्या आपको कि ये ए बी सी में जो आपने डी खींचा है ना, इसी को आपको क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है ई तक। क्या करना है, ई तक, ये ई तक लेके आना है आपको। ठीक है ना, अब आप कहिएगा सर कितना ई लेके जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एडी जितना होगा उतना ही आपको डी लेके जाना है। जितना एडी होगा उतनी ही लंबाई आपको आगे लेके जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि बी से ई को मिला देना है। ठीक है, और सी को भी ई से मिला देना है। सेम काम आपको इस ट्रायंगल के साथ भी करना है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे बट अभी हम लोग फिलहाल इस तरीके को देख रहे हैं। अगर आपको कोई नीड होगी, जरूरत होगी तो फिर आप कहिएगा कमेंट में, तो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। ये आपका एम है, इसी को आगे बढ़ाना है बट आपको पता है ना कि पीएम जितना है उतना ही आपको यहाँ एम एल यानी कि एल कोई पॉइंट आपको ले लेना है। ठीक है, और इसको फिर आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा ये चीज। ठीक है, रचना में ये चीज लिखिएगा कि एडी को ई तक बढ़ाया इस तरह के एडी बराबर डी। उसी तरीके से यहां पर आप लिखिएगा कि पीएम को इस तरह बढ़ाया एल तक के पीएम बराबर एम एल। ठीक है, और बी को ई से, सी को ई से ज्वाइन किया, क्यू को एल से और आर को एल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतना तक हो गया। चलिए अब इसके बाद आपको यह देखना है कि यहां पर देखो हमने क्या किया है, एडी
के बराबर हमने डी लिया है और एडी क्या है, मीडियन है ना, तो इसका मतलब बीडी और डीसी बराबर होगा, यानी कि एडी बराबर डी है बाय कंस्ट्रक्शन, और बीडी बराबर डीसी है क्योंकि एडी मीडियन है, मिड पॉइंट को मिलाता है, इसलिए बीडी बराबर डीसी होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल ए बी ईसी बन रहा है, ठीक है ना, ए बी ईसी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इनके बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल, यानी कि यहां पे लिखेंगे ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। यहां रीजन लिख देंगे, क्या रीजन लिखेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई एबीसी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बच्चों देखो, जैसे ही ये पैरेललोग्राम ने प्रूफ किया तो आपको पता चल गया कि सॉरी के ए बी बराबर होगा सी के और ए सी बराबर होगा बी के। अब ये क्यों हुआ ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जब पैरेललोग्राम अगर हो जाता है आपका, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो देखो यहां पर जो हम लोग का जो दूसरा एक ट्रायंगल बना था, इससे हमने एक पी क्यू एल आर लिया था, यहां पर भी सेम काम करेंगे, यहां पर भी सेम काम कर देंगे कि भाई यहां पीएम और एमएल बराबर, क्यूएम और एमआर बराबर, क्योंकि ये बाइसे मीडियन है ना, तो क्यूएम एमआर के बराबर होगा, तो यहां भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि पी क्यू एल आर यहां पर भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, और इस तरीके से यहां पर हम लिख देते हैं सिमिलरली, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्यू एल और पी क्यू बराबर आर एल, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। अब आते हैं गिवन में जो डाटा दिया गया था, क्या दिया गया था, देखिए गिवन में आपको दिया गया है, यहां देख सकते हो ऊपर में, यही लाइन आपको लिखनी है, ठीक है, कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई पी एम, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं कि AC, देखो यहां पर AC, एक मिनट DE यहां पे, हाँ देखो AC और B बराबर है ना, तो हम लोग यहां पे एक काम करते हैं कि AC की जगह BE और PR की जगह QL डाल देते हैं, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, ये AB बाई PQ बराबर BE बाई QL बराबर AD बाई PM, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको करना क्या है कि यहां भी 2 से गुना कर दो और यहां भी 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा थोड़ा और अलग हो जाएगा, AB बाई PQ बराबर BE बाई QL और 2AD जो हो गया वो आपका हो गया AE। देखो AD है ना, AD इसका जब 2 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, AE हो जाएगा। उसी तरीके से PM का 2 गुना करेंगे, PM का 2 गुना करेंगे तो PL हो जाएगा, PL। अब एक चीज देखो, AB बाई PQ, AB बाई PQ, BE बाई QL, यहां देखो BE बाई QL लिखा हुआ है, BE बाई QL और AE बाई PL, AE बाई PL। तो आपको नहीं दिख रहा है एक चीज कि ये जो ट्रायंगल आपका हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल PQL। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ये जो एंगल आपका है ना BAD, ये QPM के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि BAD को हम लोग E लिख देंगे ना, क्योंकि हमें अभी D से ही मतलब है, लेकिन हम BAE लिखेंगे यहां पर, ठीक है, BAE बराबर QPL हो गया ना।
ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ तरीका बता देता हूं कैसे करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था ये वाला, ये जो चीज दी गई है, ये यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहां पर क्या चेंज करेंगे हम लोग कि ए बी की जगह, जो ए बी है ना सीई है, तो ए बी की जगह हम लोग सी डाल देंगे, ठीक है। और पी क्यू यानी कि यहां पर जो आपको दिया गया है ना पी क्यू, इसकी जगह हम लोग आर एल डाल देंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, सीई बट्टा आर एल, सीई बट्टा आर एल। सेम काम करेंगे, सी बट्टा आर एल, ए सी बट्टा पी आर, और यहां एडी बाई पी एम है तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो फिर बन जाएगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जब सिमिलर हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, हमारा जो ए सी ई ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएगा पी आर और एल के, ठीक है। और तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एंगल ई ए सी या फिर सी ए ई बराबर हो गया एंगल आर पी एल के। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। और यहां जो अभी हमने बताया था इसको हम लोग पहला इक्वेशन, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए बी ए ई, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, बी ए ई प्लस सी ए ई बराबर क्यू पी एल प्लस आर पी एल। अब यहां देखो बी ए ई, इसमें अगर सी ए ई ये एंगल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, बी ए सी बन जाएगा। तो बी ए सी बराबर क्यू पी एल में आरपीएल जोड़ेंगे, इस एंगल में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूपी आर हो जाएगा, क्यूपी आर। ये आपका फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा या थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, लिखो यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, यहां पर लिख दो पी क्यू आर, क्या हो जाएगा, देखो ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर के, यहां पर लिख दो गिवन, और बी ए सी बराबर है क्यू पी आर के। ये हो जाएगा प्रूफ्ड एबव, या फिर आप इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हो। तो देखो इस दोनों, इसका रेशियो सेम है और ये एंगल बीच का बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।